नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अब से कुछ महीने पहले अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम में कहा कि जरूरत पड़ेगी तो मैं मंत्री पद को लात मार दूंगा। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान चिराग पासवान ने हाल ही में कहा कि वो राजनीति में आए ही इसलिए कि वो बिहार की राजनीति कर सके। उन्होंने कहा विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। तो चिराग पासवान ये स्पष्ट संकेत देते रहे हैं हाल के दिनों में कि केंद्र की राजनीति करने में उनको कोई बहुत दिलचस्पी नहीं है। केंद्र सरकार का मंत्री पद उनके लिए बहुत मायने नहीं रखता। उनकी नजर बिहार पर है और चूंकि चुनावी साल है, 2025 का विधानसभा चुनाव इसी साल होना है, 2025 आ गया है, तो चिराग पासवान पूरी तरह से बिहार पर अपनी नज़र गड़ाकर बैठे हैं। बिहार पर उनकी नज़रें केंद्रित है। चिराग पासवान या उनकी पार्टी के लोगों को ये लगता है कि 2025 के चुनाव नतीजों के बाद ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि चिराग पासवान किंग मेकर की भूमिका में हो। अगर वो 35-40 सीटों पर लड़ते हैं और 20-22 विधायक उनके होते हैं तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान किंग मेकर होंगे और एक्सीडेंटल सीएम। अब भारतीय जनता पार्टी उनको सीएम फेस तो नहीं बनाने जा रही है, चिराग पासवान और उनकी पार्टी के लोग भी जानते हैं। बीजेपी क्यों उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी या उनको मुख्यमंत्री बनाएगी, तो ये नहीं होने वाला। लेकिन अगर जेडीयू बीजेपी मजबूर हुई और खासकर भाजपा मजबूर हुई, चिराग पासवान के पास सत्ता की चाबी हुई, मैं अगर मगर की बात कर रहा हूं, तो एक्सीडेंटल सीएम चिराग पासवान बन सकते हैं अपनी 20-22 सीटों के सहारे किंग मेकर होने के नाते। सवाल यह भी है कि किंग मेकर की भूमिका में होंगे कि नहीं होंगे, ये चुनाव नतीजे बताएंगे। लेकिन चिराग पासवान के किंग मेकर बनने के मंसूबों पर या उनकी उम्मीदों पर, किंग मेकर बनने की उम्मीदों पर कोई पानी फेर रहा है तो वो जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के किंग मेकर बनने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। खबरें आपने देख ली होंगी, जीतन राम मांझी 20 सीट और 40 सीटों की बात कर रहे हैं। तो दरअसल जीतन राम मांझी ऐसी डिमांड करके अगर सबसे ज्यादा मुश्किल किसी की बढ़ा रहे हैं एनडीए में, तो वो चिराग पासवान की बढ़ा रहे हैं। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन दोनों के रिश्ते 36 के हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। दोनों के रिश्तों में इतनी तलखी है कि चिराग पासवान जीतन राम मांझी की बहू के लिए प्रचार करने नहीं गए इमामगंज में। जब बिहार विधानसभा के उपचुनाव में जीतन राम मांझी की बहू उम्मीदवार थी, दीपा मांझी, तो उनके लिए प्रचार करने भी नहीं गए। तो तलखी है जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के रिश्तों में। अब जीतन राम मांझी चिराग पासवान के बार्गेनिंग फैक्टर को कमजोर करना चाहते हैं, जो मेरी समझ है। जीतन राम मांझी को यह मालूम है कि चिराग 30-35 सीटों की डिमांड करेंगे, 40 सीटों की डिमांड करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बढ़ाया जाए तो भाई हमको भी 20-30 सीट चाहिए, हमको भी 20 सीट चाहिए, 40 सीट चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग पासवान की जो बेहतर डील है वो न हो सके। बीजेपी इस प्रेशर में आए कि भाई इनको देंगे तो दूसरे सहयोगी भी मांगेंगे। और जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा पहले ही कह चुके हैं कि जो उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा हुआ, उस अनुपात में विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। तो जीतन राम मांझी को यह अंदेशा है कि चिराग पासवान 35-40 सीटों की डिमांड करेंगे और भारतीय जनता पार्टी 2-4 सीट कम ही सही, लेकिन हो सकता है उनकी डिमांड मान ले, तो चिराग को सिर्फ क्यों 35-40 सीटें मिलेंगी। बीजेपी के लिए बैटिंग तो माफ कीजिएगा जीतन राम मांझी भी करते रहे हैं, तो उसकी कीमत भी जीतन राम मांझी चाहते हैं। तो जीतन राम मांझी ने अभी से 20 सीट 40 सीट की डिमांड शुरू कर दी है और इससे चिराग पासवान की मुश्किल बढ़ेगी। किंग मेकर बनने की जो उनकी महत्वाकांक्षा है उस पर इसका असर होगा और जाहिर तौर पर उनकी सीटें भी क्या कम होंगी, यह भी सवाल है कि जीतन राम मांझी की इस डिमांड से, या अगर उन्होंने अपनी डिमांड को लगातार जारी रखा तो क्या चिराग पासवान को कुछ सीटों का नुकसान भी हो सकता है। उनकी बार्गेनिंग
कैपेसिटी कमज़ोर हो सकती है और जीतन राम मांझी को बनाए रखने के लिए उनकी सीटें भी चिराग पासवान की सीटें भी कम कर सकती हैं। ये सारे अगर मगर के सवाल हैं, लेकिन जो मेरी अपनी समझ है उस हिसाब से जीतन राम मांझी का ये खेल इसीलिए है कि चिराग पासवान की बार्गेनिंग कैपेसिटी को कमज़ोर किया जा सके और बीजेपी को ये बताया जा सके कि आप उनको ज़्यादा सीटें देंगे तो हमको भी 20 से कम पर हम मानेंगे नहीं, 20-30 हमको भी देनी पड़ेगी। तो बीजेपी हमको भले न दे उतनी सीटें, लेकिन चिराग पासवान को भी न दे। खेल दरअसल मुझे यही लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।